बहनों, प्रभु के पवित्र नाम में आप सभी को महिला दिवस का प्यार भरा नमस्कार। सारा चैनल के जीवन का सारा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम महिला दिवस के अवसर पर परमेश्वर के वचन से यह समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में एक स्त्री का कितना बड़ा महत्व है। संसार कई बार महिलाओं को कमजोर समझता है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने स्त्री को विशेष उद्देश्य और सम्मान के साथ बनाया है। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्त्री को केवल परिवार का हिस्सा ही नहीं बनाया, बल्कि उसे प्रेम, विश्वास, धैर्य और सेवा का एक अद्भुत उदाहरण बनाया है। पवित्र बाइबल के नीति वचन 31 अध्याय 30 पद में लिखा गया है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। एक गुणी स्त्री के बारे में बताया गया है कि वह बल और प्रतिष्ठा से भरी होती है। इसका अर्थ है कि सच्ची स्त्री की सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि उसका चरित्र, उसका विश्वास और उसका परमेश्वर पर भरोसा उसे महान बनाता है। एक स्त्री परिवार को प्रेम से जोड़ती है। वह अपने विश्वास और प्रार्थना के द्वारा घर को आशीष का स्थान बना सकती है। इसीलिए बाइबल एक गुणी स्त्री को बहुत सम्मान देती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार स्त्री कोई साधारण रचना नहीं है। परमेश्वर ने उसे प्रेम, धैर्य, विश्वास और बल से भरकर बनाया है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कई बार महिलाओं को अपने महान कार्यों के लिए चुना। संसार कभी-कभी स्त्री को कमजोर समझता है, लेकिन परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य और आशीष का स्रोत बनाता है। बाइबल में हम एस्तर की कहानी भी देखते हैं। एस्तर एक साधारण यहूदी लड़की थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक रानी बनाया। जब उसके लोगों पर संकट आया तो उसने डरने के बजाय साहस और विश्वास दिखाया। एस्तर ने उपवास किया, प्रार्थना की और फिर राजा के सामने जाकर अपने लोगों के लिए विनती की। उसके साहस और विश्वास के कारण पूरे यहूदी लोगों की जान बच गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब एक स्त्री परमेश्वर पर भरोसा करती है तो परमेश्वर उसके द्वारा बड़े काम कर सकता है। इसी तरह हम मरियम, यीशु की माता के जीवन को देखते हैं। जब स्वर्गदूत ने उसे बताया कि वह परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी, तो उसने विश्वास के साथ कहा, जो हम पवित्र बाइबल लूका 1 अध्याय 38 पद में देखते हैं। इसमें ऐसा लिखा गया है, मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उसका नम्रता और विश्वास हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन आशीष का कारण बनता है। अब समय है कि हम वही बने जो परमेश्वर कहता है कि हम हैं, ना कि वो जो समाज कहता है कि हमें होना चाहिए। एक धर्मी स्त्री केवल एक अच्छी पत्नी और माँ
ही नहीं होती, बल्कि वह दूसरों को की भी चिंता करती है। वह अपनी कामों को देखती है और अपने घरों को अच्छे से संभालती है। वह गरीबों और उन लोगों के लिए भी आवाज उठाती है जो अपने लिए बोल नहीं सकते। वह उन लोगों की आवाज बनती है जो असहाय और बेसहारा है। वह सत्य के लिए खड़ी होती है और गरीब और कमजोर लोगों की रक्षा करती है। ऐसे समाज में जहां अक्सर अमीर, प्रसिद्धि और शक्तिशाली लोगों का पक्ष लिया जाता है, वह अन्याय, हिंसा और असमानता के सामने चुप नहीं रहती। मनुष्य द्वारा बनाई गई अपनी भूमिका की सीमित तस्वीर को स्वीकार मत करो। उस सब में आगे बढ़ो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। मेरे प्रिय बहनों, आज भी परमेश्वर हर स्त्री को विशेष रूप से उपयोग करना चाहता है, चाहे वो एक माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या एक सेविका हो। एक स्त्री अपने विश्वास, प्रेम और प्रार्थना के द्वारा अपने परिवार और समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। महिला दिवस हमें याद दिलाता है कि हर स्त्री परमेश्वर का अनमोल रचना है। परमेश्वर ने उन्हें शक्ति, बुद्धि और करुणा दी है ताकि वे दूसरों के जीवन में प्रकाश बन सके। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि हर स्त्री का वो याद रखना चाहिए कि उसका असली मूल्य दुनिया की नजरों में नहीं, बल्कि परमेश्वर की नजरों में हो। जब एक स्त्री परमेश्वर के साथ चलती है तो उसका जीवन आशीष का स्रोत बन जाता है। आइए हम सभी महिलाओं का सम्मान करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जीवन जिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।